प्रदेश को इन लोगों ने ठग लिया, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो हमने सोच रहे किसी तरह इनको खत्म करो। जनता मेरा परिवार है और ये परिवार ही उन्हें और मजबूत बनाता है। आशीष। अखंड भारत हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने शनिवार को ग्राम केंद्र नेरी और जंगलरोपा में नुक्कड़ सभाओं के दौरान लोगों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करने की अपील क्षेत्रवासियों से की। उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा की जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और इन सभी की मेहनत का नतीजा ये होगा कि भाजपा भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। आशीष शर्मा ने कहा कि हमीरपुर की जनता उनका परिवार है और ये परिवार ही उन्हें और मजबूत बनाता है। भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ वो अपनी हमीरपुर की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में वीर भूमि हमीरपुर की समस्त जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और वह लगातार लोगों के बीच में जाकर जन आशीर्वाद ले रहे हैं। लोगों का उत्साह बता रहा है कि अपने बेटे को एक बार पुनः विधानसभा पहुंचने के लिए वो आतुर हैं। सत्ता के लोभ में लोगों को डरा धमका कर चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। व्यक्तिगत रूप से लोगों को फोन कर कई लोग दिए जा रहे हैं, किसी को नौकरी देने का झांसा तो किसी का कोई काम करवाने का झांसा देकर कांग्रेस प्रत्याशी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल चुनावों तक ही लोग दे रहे हैं। चुनावों के चलते हमीरपुर में घूम रहे यह नेता चुनाव खत्म होने के बाद यहां से गायब हो जाएंगे। इन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये केवल सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इन्हें लोगों के दुख दर्द का पता होता तो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बताए गए जन कल्याण के कार्य को करते, लेकिन इन्होंने इन कामों को करना तो दूर की बात, दिए गए दस्तावेजों तक को दोबारा नहीं देखा। आशीष शर्मा ने कहा कि वो जनसेवा के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन एक आम परिवार से उठा हुआ व्यक्ति का विधायक बना इन्हें रसिस नहीं आ रहा है। चलो घर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मुझे किसी ना किसी तरह दबाया जा सके, लेकिन मुझ पर की देवतुल्य जनता का विश्वास और साथ है जो मुझे हमेशा हौसला प्रदान करता है। इस लड़ाई में मेरा सबसे बड़ा हौसला हमीरपुर की देवतुल्य जनता आई है और इसी जनता के आशीर्वाद से इस लड़ाई को पूर्ण रूप से जितने में हम कामयाब होंगे। इन लोगों का काम सिर्फ गुमराह करना और फरेब की राजनीति करना है। दोस्तों और परिवार को सेट कर लिया गया है और खूब चांदी कूटी जा रही है। आशीष शर्मा ने कहा कि पिछले 1.5 साल में भी अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर घर में गए हैं और विधायक बने के बाद भी लगातार अपनों के बीच चलते रहे। उनका मकसद केवल जनता की सेवा करना है। वो अपना कारोबार छोड़कर शिष्य वन नीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं, जिनमें से कुछ विधायक निधि से तो कुछ अपनी निजी कमाई से भी शामिल है। विधायक का मिलने वाला वेतन भी जन कल्याण को समर्पित किया है। इसकी बैंक स्टेटमेंट कोई भी देख सकता है। उन्होंने एसपी से भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। आपने ही निर्दलीय चुनाव जितवाए, जनता ही बनाती है, जनता ही हटाती है। और आप ही के आशीर्वाद से हम बने और आप ही के आशीर्वाद से अभी भी खड़ा हो। चुनाव लड़ा, जीते, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से बने। इन्होंने महीना 2 महीना छुट्टा पुट्टा एक आधा कोई काम किया। सरकार दिसंबर में बनी थी, फरवरी तक काम करते रहे। अप्रैल महीने से लेके फरवरी महीने तक अगले साल 2024 तक इन लोगों के पास विधायक को मिलने के लिए 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा। पूरे प्रदेश को इन लोगों ने ठग लिया, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो हमने सोच रहे किसी तरह इनको खत्म करो। आज 1.5 लाख नौकरी देने का इन लोगों ने वादा किया साल में। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जहां भी नौकरियां मिलती थी वो मिरपुर में ही था, मिरपुर में बंद कर दिया। 1.5 साल हो गए बंद किए। जो कॉलेज के और संस्थान पिछली सरकार ने घोषणाएं की सारे के सारे बंद कर दिए गए। 1 लाख नौकरी साल की तो दूर की बात है, एक नौकरी दी गई केवल, और वो दी गई उप मुख्यमंत्री की बेटी को। बाकी किसी बच्चे को नौकरी नहीं दी। कहीं भी वहां पिछले रिश्तेदार की इसमें लगी और नौकरी सरकार कोई नहीं मिलना, कोई नहीं मिलना। बोले महिलाओं को 1500 रुपए देंगे।